नमस्ते साथियों, नॉलेज जंक्शन मस्ती परिवार में आप सबों का स्वागत है। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच प्रभात पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया ये फुल्ली मॉक टेस्ट हैं और बता दें कि इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट बनाया गया है जिनको मैं डेली बेस पे चलाने वाला हूं। और ये प्रभात पब्लिकेशन के आज प्रथम प्रैक्टिस सेट को आगाज़ करते हैं। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम प्रश्न जो इस प्रकार से है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे और ये जो है नवपाषाण कालीन बस्ती है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है मेहरगढ़। निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई थी? तो अशोक के अभिलेख में बात करें तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये सभी लिपियों का प्रयोग की गई थी। आभूषणों से युक्त मध्यपाषाणिक मानव समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई? आभूषण से जो है युक्त मध्यपाषाणिक मानव समाधियां, तो ये महदहा से प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? ऐतिहासिक महत्व का जो है ग्रंथ देखा जाए तो इनमें से कौन सा नहीं है? कालिदास के द्वारा जो मालविकाग्निमित्रम लिखा गया ये तो है। विशाख दत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस लिखा गया ये भी है। बाणभट्ट के द्वारा जो कादम्बरी लिखा गया ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, महत्व की ग्रंथ। और कलहन की राजतरंगिणी जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है ये भी हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। केशव चंद्र सेन के बारे में कौन सा कथन सही है? केशव चंद्र सेन देखें तो वह सन 1857 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने, ये तो सत्य हैं। ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने नए संगठन की स्थापना की, भारतीय ब्रह्म समाज 1867 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, नए संगठन, ये भी सत्य हैं। और उसके बाद देखें, व्यापक भ्रमण करने वाले वे प्रथम समाज सुधारक थे, ये भी सत्य हैं। और उनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हुई, ये भी सत्य हैं। सभी कथन सत्य हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का इस्तेमाल करना है। जामा मस्जिद का निर्माण जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हुसैन शाह सरकी के द्वारा जो है जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। और उसके बाद देखें अगले प्रश्नों को। मौठ मस्जिद, तो मौठ मस्जिद जो है सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा बनवाया गया था, तो ये आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर जो है एक हो जाएगा, सिकंदर लोदी। फिर उसके बाद देखें झंझरी मस्जिद का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? इब्राहिम लोदी के द्वारा, तो राइट इसका जो है बी में मैच हो जाएगा, सी का। और हजार सीतून महल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और बात करें कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भी करवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था। नीचे दिए गए कथन एक है और उसका कथन दूसरे से संपर्क देखना है क्या है। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया था, ये सत्य है। और उसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था जिसमें सभी संप्रदायों की प्रतिनिधि सरकार हो, ये भी सही है। यानी कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ये भी बातें सत्य हैं। निम्नलिखित विकल्प को बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी कौन घटनाओं को जो है बढ़ते क्रम में हमें सजाना है। तो लखनऊ समझौता हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ समझौता 1916 में। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। तो
तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से घटनाक्रम को बढ़ते क्रम में सजाना है। विभिन्न घटनाओं को बढ़ते क्रम में, तो आपको पता है कि प्लासी का युद्ध जो है 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। फिर उसके बाद वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो है 1760 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो थे और त्रिगुट सेना मीर कासिम और जो है शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के सेना को पराजित किया था। अगले प्रश्न को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ व्यक्ति का नाम है, एक तरफ उनका जो है उनसे संबंधित स्थान दिया गया है, जन्म स्थान। देखते हैं, मैचिंग कराते हैं। नामदेव का जो है तो नामदेव हो जाएगा महाराष्ट्र के संत थे। चैतन्य प्रभु पश्चिम बंगाल के थे और सूरदास उत्तर प्रदेश के और नानक पंजाब। अगले प्रश्नों को देखें। किसने भारत में लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर टूल किट लॉन्च किया है? तो टूल किट जो है विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है और बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। किस ग्रुप की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड ने सीनू अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो ये जो है हिंदुजा ग्रुप के हैं। अगले प्रश्नों को देखें। 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवांडा ने कौन सा स्थान हासिल किया? ये हैं अमर सिंह देवांडा। 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में जो है कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये हो जाएगा ये जो है 6ठे स्थान को हासिल किया था। ये ताइवान में आयोजित हुआ था और ये 6ठे स्थान प्राप्त किए थे। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को हाल ही में किस बैंक की पहली उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस बैंक की? तो ये जो है फेडरल रिजर्व बैंक की। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में मिनेश सिंह शाह को नियुक्त किया है? यानी कि मिनेश सिंह शाह को केंद्र सरकार के द्वारा किस बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो यह है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी क्षेत्रों में कितने मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? कितने देशों से? तो ये 84 जो है क्षेत्रों से प्राप्त किए थे। अगले प्रश्नों से देखें। किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू किया है? किस राज्य के वन विभाग के द्वारा? तो ये केरल के जो है वन विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त इंडो कॉर्पेट का कौन सा संस्करण 8 से जो है 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था? ये संस्करण जो है 39वें क्रम के थे। अगले प्रश्नों को देखें। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में जो है स्वास्थ्य वितरण का जो है सर्वश्रेष्ठ मॉडल हासिल करने के लिए तैयार किया है। अगले प्रश्नों को देखें। 10 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को आपको पता है कि मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे के बात करें शांति का जो है नोबेल पुरस्कार तो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, राजधानी में। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ इस्पात उत्पादक कंपनियां हैं, एक तरफ जो है उसका लौह अयस्क का स्रोत है।
तो भद्रावती का लौह अयस्क का स्रोत केमानगोंडी कर्नाटका हो जाएगा। भिलाई के जो है लौह अयस्क का स्रोत देखेंगे तो ये हो जाएगा राजहरा। और जमशेदपुर को जो है कहाँ से, तो ये गुरु महिपानी से। और कुल्टी आसनसोल तो ये हो जाएगा गोवा से। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी। भारत की सीमा में जो है दो ज्वालामुखी हैं, जो कि एक सक्रिय है, एक निष्क्रिय है। तो सक्रिय जो है बात करेंगे तो ये हो जाएगा बैरन, और नारकोंडम जो है निष्क्रिय है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित हैं, यानी कि सुमेलित कौन सा युग्म है। देखें, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है तो ये सत्य है। और बात करें पेनाइंस, तो पेनाइंस कहाँ में, ब्रिटेन में हो जाएगा। ब्रिटेन तो यहाँ पर विकल्प में भी नहीं है, पेनाइंस ब्रिटेन में, तो इसलिए ये गलत है। और सियरा नेवादा कहाँ में, तो ये हो जाएगा स्पेन में, सियरा नेवादा। और वासजेस कहाँ में, तो वासजेस जो है फ्रांस में हो जाएगा, वासजेस फ्रांस में। तो इसलिए BCD गलत है, ए विकल्प सत्य है। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है किस में। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान तो ये पाया जाता है आंतरिक क्रोड में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। प्रशांत महासागर में बात करें स्थित कौन इनमें से जो है नहीं है, तो मैरियाना है, टोंगा है, आलोसियन है, सुंडा जो है हिंद महासागर में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। किसी स्थान के औसत मासिक तापमान एवं वर्षा की दशाओं को निरूपित करने हेतु 12 भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं। 12 भुजाओं वाली जो आकृति होती है उन्हें हीदर ग्राफ कहा जाता है, हीदर ग्राफ। और बात करें क्लाइमोग्राफ, तो ये जो है औसत मासिक तापमान एवं सापेक्षिक आर्द्रता के लिए है। थर्मोग्राफ हो जाएगा औसत मासिक तापमान एवं वर्तमान तापमान। और ये हीदर ग्राफ तो आप जान ही गए हैं। अगले प्रश्नों को देखें। एक तरफ स्थान दिया गया, एक तरफ उनसे संबंधित जानकारियाँ दी गई है। तो नेपाल नगरी किस लिए प्रसिद्ध है, अकबारी कागज़ के लिए। और झाड़िया कोयला खनन के लिए है। मथुरा तेल शोधक के लिए है। और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए है। तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक छोटी इकाइयाँ किसकी है, सबसे अधिक छोटी इकाइयाँ, तो ये हो जाएगा सूती वस्त्र की जो है क्योंकि तमिलनाडु में लगभग जो है 439 कारखाने स्थित हैं सूती वस्त्र उद्योग की। पृथ्वी का अल्बिडो मुख्यतः प्रभावित होता है किससे, पृथ्वी का अल्बिडो किससे प्रभावित होता है, तो पृथ्वी के धरातल की प्रकृति से जो है प्रभावित होता है। चिनूक क्या है, तो चिनूक के बारे में है, तो चिनूक हो जाएगा उष्ण एवं शुष्क पवन है जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतों के पूर्वी ढालों पर नीचे की ओर बहती है। अगले प्रश्नों को देखें। कपास उत्पादन अर्थतंत्र हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो कपास उत्पादन जो है अर्थतंत्र हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कहाँ में, तो ये हो जाएगा ताजिकिस्तान में। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में मैग्नीज का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, मैग्नीज में, तो ये हो जाएगा उड़ीसा राज्य। ब्राज़ील के सावाना घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो ब्राज़ील में सावाना घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। और पंपास अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। और बात करें प्रेरीज, तो ये अमेरिका में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। एक तरफ आदिवासी दी गई है, एक तरफ उसकी जीवन पद्धति दी गई है कि मैचिंग कराना है किसकी जीवन पद्धति क्या है। बद्दू का कार्य क्या है, तो ये बद्दू जो है पशु चारण का कार्य करते हैं। बोरो जनजाति, तो बोरो जनजाति कृषि करते हैं। लैप जनजाति पशु चारण एवं शिकार करते हैं। और पिग्मी जनजाति जो है शिकार करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ जो है मैचिंग कराना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, एक तरफ उनसे संबंधित राज्य हैं। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है असम में।
सुंदरवन कहाँ में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। नंदनकानन उड़ीसा में है और गिर गुजरात में है। अगले प्रश्नों को देखें। दबाव समूह और राजनीतिक दल में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राजनीतिक दल को क्या दी गई है? तो राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति करते हैं, तो यही अंतर है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का जो है प्रतिपादन किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य की संघीय व्यवस्था से मिलती है, यानी भारत की जो है संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य की संघीय व्यवस्था से मिलती है, क्योंकि दोनों में जो है क्या समानताएं हैं? तो दोनों में अधिकारों का बंटवारा है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्यों के बीच किसी विवाद में निर्णायक का कार्य करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपनी निषेधाधिकार का जो है अधिकार के शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार से? तो वो जो है केवल साधारण विधेयक के लिए ही कर सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 के ए में है और 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। तो पहले देखें तो यह राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना है और आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना है। सामाजिक सुधार प्रयास ये नहीं है। और देखा जाए तो अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना ये भी है। 1, 2, 4 तो राइट आंसर सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसके ओर जो है इंगित करता है दस्तावेज की ओर? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 38। और देखें तो अनुच्छेद 38 के द्वारा ही जो है 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिला में, फिर दूसरे राज्य जो 11 अक्टूबर 1959 आंध्र प्रदेश हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता और एकत्र किया जाता है किंतु वह राज्य और केंद्र के बीच वितरित कर दिया जाता है? वह कौन सा कर है? तो ये हो जाएगा कृषि आय को छोड़कर जो है अन्य आय पर कर जो है ये केंद्र द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है, केंद्र और राज्य के बीच वितरित किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। संघीय सरकार संसद द्वारा सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के मत से राष्ट्रीय हित में ऐसा आवश्यक होने पर प्रस्ताव करें। तो इस स्थिति में अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस समय 5 शब्द सम्मिलित हैं। प्रस्तावना में तो दिए गए वह कौन कौन सा शब्द जो है सम्मिलित हैं? देखें तो पहले तो हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा, फिर उसके बाद समाजवादी हो जाएगा, फिर उसके बाद देखा जाए तो पंथ निरपेक्ष हो जाएगा और उसके बाद लोकतंत्रात्मक हो जाएगा, लोकतांत्रिक, और फिर गणराज्य बनाने के लिए हो जाएगा यानी कि गणतंत्र। तो इस प्रकार से जो है राइट आंसर जो है ये हो जाएगा 2, 4, 3, 1, 5। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? तो यह राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व
और 331 हो जाता तो हो जाता लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जो है प्रतिनिधित्व। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में कुछ निर्देश जोड़े गए हैं। कुछ निर्देश जोड़े गए हैं, तो वह निर्देश कौन कौन सा जो है जोड़ा गया है देखें। तो वह निर्देश जो है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था है, और प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी है, और वन्य जीव की सुरक्षा है। विशेष परिस्थिति में बाल श्रम का जो है समर्थन ये नहीं है, केवल 1, 2, 3 शामिल है। भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। तो भारत में किसी राज्य की विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। कहाँ में जो है चुनौती दी जा सकती है, तो हो जाएगा केवल उच्च न्यायालय में। अगले प्रश्नों को देखें। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? पंचायत समिति के जो प्रधान होते हैं उनका चुनाव जो है कौन करते हैं, तो हो जाएगा पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा चुनाव किया जाता है, क्योंकि इसके प्रधान जो है प्रमुख होते हैं, और प्रमुख का चुनाव जो है समिति के द्वारा ही किया जाता है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? विश्व बैंक का एक अन्य नाम, तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। अगले प्रश्नों को देखें। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? तो भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन। तो उर्वरक उत्पादन किसी भी विकल्प में है ही नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है किस विधि से? कृषि आय की गणना जो है उत्पादन विधि से की जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया? गरीबी हटाने के लिए पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है 1974 से 78 के बीच में हुआ था, तो इसी में जो है गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। नाबार्ड किसका संक्षिप्त नाम है? नाबार्ड, तो हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? बैंक दर जो है किसकी ब्याज दर मानी जाती है, तो ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है, यानी जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेते हैं वो हो जाएगा, वही जो है बैंक दर कहलाता है। अगले प्रश्नों को देखें। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो वो हो जाएगा रिजर्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक यानी बैंकों का बैंक। तो उसमें विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य है, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण है, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, ये उसके अंतर्गत में जो है शामिल नहीं है। बाकी बैंकर के बैंक के रूप में काम करना ये शामिल है। वस्तु विनिमय समव्यवहार का क्या अर्थ है? वस्तु विनिमय जो है समव्यवहार का अर्थ पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है? तो मुक्त व्यापार का अभिप्राय हो जाएगा कि माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान। किसी मुद्रा के अधिकीलन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना, यानी मुद्रा के मूल्य को जो है किस पर निर्धारित करना, तो ये हो जाएगा उच्चतर स्तर पर जो है निर्धारित करना। अगले प्रश्नों को देखें। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वह परिवर्तित कर देता है, परावर्तित। अगले प्रश्नों को देखें। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह, यह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। अवशोषक रहेगा खराब, लेकिन परावर्तक अच्छी रहेगी, श्वेत एवं चिकनी सतह। अगले प्रश्नों को देखें। शीतल काल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? इसीलिए कि दो कमीजों के बीच वायु की जो है परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है।
यानी दो कमीज के बीच जो है वायु की परत रोधी के माध्यम में काम करती है। अगले प्रश्नों को देखें। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होगा? तो सबसे अधिक विचलन कौन सा रंग हो जाएगा? बैगनी। कम विचलन लाल। तरंगदैर्घ्य केवल जो है लाल का होता है सर्वाधिक, बाकी सब कुछ में जो है बैगनी का ही सर्वाधिक होता है। अगले प्रश्नों को देखें। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मरीचिका जो बनते हैं मृग मरीचिका, यह किसका जो है उदाहरण है? तो मृग मरीचिका हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो है उदाहरण है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी भी तत्व का जो है रासायनिक गुण तो इलेक्ट्रॉनों की जो है संख्या जो है निर्धारित करती है। यानी कि किसी भी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करते हैं। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? अधिकतम द्रव्यमान देखें तो ये जो है न्यूट्रॉन का हो जाएगा। कैसे? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है AMU में? तो 0.000 3 शून्य देने के बाद 549। अब जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान 2 यानी 0.00728। न्यूट्रॉन के द्रव्यों की बात करेंगे 1.00867। और हाइड्रोजन न्यूक्लियस के द्रव्यमान की बात करेंगे तो 1.00783। तो सी विकल्प जो है सत्य हो जाएगा। पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण से होता है? पुरानी किताबों का जो है कागज़ भूरा हो जाता है किस कारण से? तो ये हो जाएगा सेलुलोज के जो है ऑक्सीकरण होने से हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट को जो है धोवन सोडा कहा जाता है, वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा। और बात करें तो खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा जो है उसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। अगले प्रश्नों को देखें। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाती है? तो पीतल जो है वायु में रंगहीन हो जाती है किसकी मौजूदगी से? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की जो है मौजूदगी से। अगले प्रश्नों को देखें। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो वो अधातु ब्रोमीन है जो कि तरल अवस्था में ही पाई जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? तो आहार के रूप में जो लवण का प्रयोग करते हैं उसका मुख्य उपयोग तो ये हो जाएगा भोजन को स्वादिष्ट बनाना। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यह अनिवार्य एमिनो एसिड में भरपूर होता है, इसीलिए। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा लार जो है सलाइवा का लाभ नहीं है? यानी लार का जो है कौन सा कार्य दिए गए विकल्प में नहीं है? यह निगलने में मदद करता है, ये बात सत्य है। और यह शरीर में आरबीसी वृद्धि करता है, तो ये आरबीसी वृद्धि नहीं करता है। उसके बाद देखें। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, ये सत्य है। यह होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है, ये भी सही है। अगले प्रश्नों को देखें। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूदा वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? त्वचा के सतह के नीचे जो वसा मौजूद होती है वह किसके विरुद्ध अवरोधक का जो है कार्य करती है? तो ये हो जाएगा शरीर से ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध जो है कार्य करता है। अगले प्रश्नों को देखें। सही उत्तर को जो है मिलाना है। एक तरह सूची 1 सूची 2 दिया गया है। विटामिन एक तरफ है, एक तरफ उसका रासायनिक नाम दिया गया है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन हो जाएगा। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, विटामिन B12 जो है साइनोकोबालामिन हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में
शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रिकेट्स होगा। विटामिन डी का कमी होगा तो हड्डी यानी कि जो है अस्थि प्रभावित हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहे की कमी से जो है देखा जाए तो दिए गए विकल्प में है ही नहीं, एनीमिया हो जाएगा, फिर या तो रक्त अल्पा हो जाएगा, लेकिन विकल्प में नहीं है। ये जो है ग्वाइटर जो है, तो ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग। ये होता है आयोडीन की कमी से, यहाँ पर जो है आयोडीन लिखना था। और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। और बात करें स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से, और पोलियो वायरस के द्वारा होता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले जो हैं विटामिन ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? निर्वाचित लोकप्रिय सरकार जो है प्रथम बार बिहार में 1937 ईस्वी में बनी थी। और ये 1937 के चुनाव में जो है कांग्रेस ने 98 सीटों पर विजय हुई थी, और मुस्लिम लीग को 20 सीट जो है प्राप्त हुई थी। और श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के नेता चुने गए थे। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? बिहार में किसान सभा के संस्थापक तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन हैं? संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष तो ये हो जाएंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 ईस्वी को लगाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया? बिहार से अलग कर जो है उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया था 1936 ईस्वी में जो है अलग किया गया था। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बना था। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हो जाएगी। बिहार में 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले कौन थे? 1937 के चुनाव के उपरांत जो है पहली सरकार बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद यूनुस थे। अगले प्रश्नों को देखें। गंगा नदी बिहार में किस जिले में जो है प्रवेश करती है? किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है गंगा नदी? और बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, देश के 5 राज्यों से होकर। तो ये बक्सर के पास जो है बक्सर में ही प्रवेश करती है बिहार में। बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? 12 जिले जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर पटना है। अगर देखा जाए तो पटना, भागलपुर, मुंगेर है, गया फल्गु नदी के किनारे हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। नारी कोरवन और कुरुविकरण पहाड़ी जनजातियां हाल ही में खबरों में थी। तो नारी कोरवन और कुरुविकरण पहाड़ी जनजाति खबरों में रही थी हाल ही में। किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र इन जनजातियों से संबंधित है? तो यह है तमिलनाडु। अगले प्रश्नों को देखें। 91 में रूट अंडर में है 1 + x बटे जो है 961 दिया गया है। यहाँ पर देखें तो 31 को वर्ग करेंगे तो 961 तो हो जाएगा 31 का वर्ग करने पर। अब ऊपर में जो है 32 को वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10वां 24, 10वां 24 होना है। अब x यहाँ पर 961 गुना 1 करेंगे तो 961 + x, यानी x का मान क्या रखेंगे? तो 10वां 24 माइनस जो है क्या करेंगे 961, तो x का मान हमें क्या रखना होगा? 4 - 1 जाएगा तो 3, और यहाँ से पैसा लेंगे तो 12 - 6 जाएगा तो 6, यहाँ पर 9 9 कटी, यानी कि 63 यहाँ पर x का मान रखेंगे। 6 पर 3 63। प्रश्न है 1.1/2 + 11.1/2 + 111.1/2 +
1111 पूर्णांक 1/2। अगर आप इन सबों को जोड़ेंगे तो यहाँ से हम जोड़ते हैं 1111, फिर उसके बाद 111, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 1। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर जो है 2 फिर 1, 1234। ये जो है आधे और आधे 1 हो गया, फिर ये आधे और आधे ये 1 हो गया। तो 1 1 कितना हो गया 2। अब आप जो है क्या करेंगे 1234 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1236। अगले प्रश्नों को देखें। ए जो है बी को एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचता है और बी जो है उसे सी को बेचता है 10% के लाभ पर। तो सी को जो है ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ा। मानते हैं कि ए 100 रुपये में ख़रीदा होगा, 20% के लाभ पर जो है 120/100 बी को बेच दिया। बी पुनः 10% का लाभ लिया तो 110/100 इतना में बेच दिया सी को। अब सी जो है कितना अधिक भुगतान दिया था ए की तुलना में। 100 कट जाएगा, 2 शून्य यहाँ से कट जाएगा, 11 गुना 12 करेंगे तो 132। यानी कि ए 100 में लिया तो इसको 32% अधिक पड़ गया था। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात है 4:1। अगर मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। 25 को जो है 4 1 5 से भाग देंगे, 5 बार में कटेगा तो इसका मान आ जाएगा कितना 5 चौके 20 अनुपात 5 एकम 5। अब 3 लीटर जो है पानी मिला दिया, अम्ल है 20 का 20 ही रहेगा, लेकिन पानी जो है 5 है और 3 मिला दिया और पानी 3 लीटर तो 8 हो गया। तो यहाँ से काटेंगे 4 5 20 और 4 2 8 तो 5:2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो विकल्प बी में जो है मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। एक लंब पिरामिड का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। पिरामिड की ऊंचाई उसकी तिरछी ऊंचाई से आधी है, तो आयतन क्या हो जाएगा पिरामिड का। तो इसका आयतन हो जाएगा 8/9√3 सेंटीमीटर क्यूब। सी हो जाएगा राइट आंसर में। समीकरण है y प्लस एक है, यानी y+1 का जो है होल स्क्वायर है -1 का स्क्वायर इजकल टू 0 है। तो यह क्या है, तो ये हो जाएगा, यह 2 वास्तविक मूल हैं। 2 वास्तविक मूल इसका जो है कौन कौन सा हो जाएगा, तो एक 0 हो जाएगा और एक इसका जो है -2 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में और दूसरा जो है रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार कर देती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई। अब यहाँ से आप देखें तो 150 मीटर है और समय कितना है, समय है 18 सेकेंड, 18 सेकेंड है। अब देखें 100 अगर 80 मीटर रखेंगे, 180 मीटर अगर यानी कि 30 मीटर अगर मैंने रख दिया कि ये जो है रेलगाड़ी की लंबाई है, तो कितना हो जाएगा कुल दूरी, यानी 180 18 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड इसका चाल। फिर उसी प्रकार से 120 मीटर प्लेटफॉर्म है और 30 मीटर अगर हम रख दिए लंबाई जो है ट्रेन की, तो हो गया कितना 150। 150 में जो हम 15 से यहाँ से जो है भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, यानी कि 30 मीटर जो है रखने पर 10 मीटर पर सेकेंड मेरा चाल आ गया। तो 30 मीटर जो है इसका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा रेलगाड़ी की। अगले सब प्रश्नों को देखें। वर्ग समीकरण दिया गया है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा प्लस 1 इजकल टू में है 0। तो यहाँ से मूलों की संख्या, तो मूलों की कोई संख्या नहीं होगी तो इसलिए 0 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। श्रेणी दिया गया है 101
प्लस 99 प्लस 97 डॉट 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 47 में पदों की संख्या क्या है, यानी कितने यहाँ पर जो है इस प्रकार से लिखने पर 47 आ जाएगा। कितने बार यानी ये करने पर, तो 28 बार जो है क्रियाकलाप करने पर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। यदि किसी समुच्चय A में n अवयव हैं तब A के कुल उप समुच्चयों की संख्या, यदि किसी समुच्चय में A में जो है n अवयव हैं तो A के कुल उप समुच्चयों की संख्या जो है 2 पर पावर n हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।